जेके मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त उत्तीर्ण शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ कठुआ से। इस वक्त हम खड़े हैं एसएसपी कठुआ के कार्यालय के बाहर और एसएसपी कठुआ के सख्त निर्देश है कि ये जो मैसेज मैंने डाला है ऑफिशियल पुलिस के ग्रुप में, इसे कृपया करके सर्कुलेट कीजिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वालों को भी और आगे आकर जो है इस मैसेज को पढ़ के भी बताना है, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस फैले। जिस तरह कठुआ के लोगों की बात करें तो हम भी कठुआ में रहते हैं, कठुआ से खबरें भी दिखाते हैं। तो जिस तरह हमारे कैमरामैन अतुल भी हमारे साथ होते हैं और जगह जगह हम पहुंचे होते हैं, तो कुछ न्यूज़ ऐसी है जो नहीं दिखा सकते, जो हमारे ही देश के खिलाफ है, वो हम नहीं दिखाते और ना ही हम अपने देश के खिलाफ कुछ चीज़ें दिखाएंगे। कठुआ के भी कुछ युवा जो है चंद व्यूज़ के लिए इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, अपने अकाउंट्स बना रहे हैं और तरह तरह की चीज़ें अपलोड कर रहे हैं जो कि बिल्कुल हमारे लिए सही नहीं है, लाइव आकर भी बता रहे हैं। तो सबसे पहले जो ज़रूरी बात मैं बता दूं कि एसएसपी कठुआ शोभी सक्सेना ने ये निर्देश जारी किए हैं कि हवाई हमले और गोलीबारी से सुरक्षा के लिए आपको किस तरह से बचना है और किस तरह से जागरूकता फैलानी है। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है कि सुरक्षित स्थान की पहचान करें, क्योंकि कल भी हमने देखा कि लोग जो है वो छतों पर चढ़ रहे थे। हालांकि लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए था। जब 10 मिनट कम 9 बजे के करीब जो है, जब हमने हवा में देखा कि किस तरह से जो है कुछ चिंगारी आ रही है, कोई ड्रोन आ रहा है, कोई मिसाइल आ रही है और हमारी सेना ने तो उसे ध्वस्त कर दिया, पर हम लोग सुरक्षित स्थान पर नहीं जा रहे थे, बल्कि हाईवे पर निकल रहे हैं, गलियों में निकल रहे हैं, छतों पर चढ़ रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा था सबसे पहले तो सुरक्षित स्थान पर जाएं और अपने घर में एक ऐसा कमरा चुने जिसमें खिड़कियां ना हो, जैसे कि स्टोर रूम या बाथरूम। अब खिड़कियां ना होने से इसका ये तात्पर्य है कि अगर खिड़की होगी तो अगर गोलीबारी होती है या फिर हवाई हमले होते हैं तो खिड़कियों पर शीशे लगे होते हैं और उस शीशे से आप घायल ना हो जाए, इसलिए बताया जा रहा है कि खाली कमरे में जाएं, जैसे कि स्टोर रूम हो गया या बाथरूम हो गया इत्यादि। और या तो घर का सबसे अंदरूनी हिस्सा, वहाँ जाकर जो है आप बैठ सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को ग्राउंड फ्लोर का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अगर आपके घर में ग्राउंड फ्लोर नहीं है तो उन लोगों के लिए अलग निर्देश है, परंतु अगर आपके घर में ग्राउंड फ्लोर है तो ग्राउंड फ्लोर का इस्तेमाल करें। और उसके साथ साथ ऊपरी मंजिलों पे, जिस तरह टॉप फ्लोर पे लोग भागते हैं हड़बड़ी में कि भाई क्या हो गया, हम भी आसमान पे जाके देखें, ऐसा नहीं करना है। आसमान की तरफ देखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं, हमें ऊपर जाके देखने की क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ हम लोगों को जो है ग्राउंड फ्लोर का इस्तेमाल करने के साथ साथ जिनका ग्राउंड फ्लोर नहीं है वो लोग क्या करें, जिस तरह हम अपने कमरों में रह रहे हैं और हमें जो है बेसमेंट नहीं है, साफ तौर पर हम ये भी बताएंगे, वो अपने फर्श पर बैठ जाए, चटाई बिछा ले या फिर कोई भी दरी बिछा सकते हैं और उस पर बैठ के आप आराम कर सकते हैं, अपने फैमिली के साथ बैठे। और उसके साथ साथ उस वक्त कुर्सियाँ, बिस्तर इत्यादि पर ना बैठे कि आप उस बिस्तर पर बैठ जाएंगे, फिर आपको ना भागने की समय मिलेगा और ना ही कहीं छुपने की जगह। और उसके साथ साथ मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि जिस तरह खिड़कियाँ दरवाजे से दूर रहने की बात की जाती है, सबसे ज़रूरी बात की इमरजेंसी किट जो है वो बिल्कुल तैयार कर ले, जिसमें आप तमाम दवाइयाँ रख लीजिए, पानी रख लीजिए। उसके साथ साथ जो है आप कुछ सूखा राशन भी रख सकते हैं, जिसमें बताया गया है, जो हमें बताया गया है। उसके साथ टॉर्च ज़रूर रखें, लाइट्स ऑफ करने के लिए कह दिया जाता है। बैटरी अपने साथ रखें और रेडियो बिल्कुल अपने साथ रखें। और कुछ ज़रूरी कागजात है कि अगर आपको लगता है कि कुछ हमला होता है या गोलीबारी होती है तो उसमें हमारे कागजात जल जाएंगे या कुछ भी ऐसा होता है, वो भी अपने साथ रखें। इसके साथ जो अगर सूचना लेनी है, हाँ सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पर आप सूचना ले सकते हैं, पर इंटरनेट अगर बंद हो जाता है, मान लीजिए टीवी नहीं चल पाता है, तो आप रेडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडियो के ज़रिए जो है वो सूचना ले सकते हैं, जितने भी जिला प्रशासन की तरफ से निर्देश आते हैं, जिस तरह ये हमें सोशल मीडिया के ज़रिए जो है निर्देश आया है। उसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित करें कि जितने भी परिवार में सदस्य हैं वो जब इस तरह की घटना हो रही है तो वो घर पे हो, ये नहीं कि बाहर घूम रहे हो मोटरसाइकिल लेकर या स्कूटी लेकर। और उसके साथ साथ बड़े बुजुर्गों और बच्चों का खासकर जो है वो ध्यान रखें, उन्हें अपने साथ रखें। और एक और सबसे ज़रूरी चीज़, जिस तरह से अफवाहें फैलाई जाती है, अफवाहें बिल्कुल ना फैलाएं और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप स्वयं ही बिजली जो है वो बंद कर दीजिए, मेन पावर का स्विच जो है वो बंद कर दीजिए। अगर पीछे ग्रिड से बिजली नहीं बंद हुई है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप स्वयं कर दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि लाइट्स ऑन करने का। कुछ लोग कहते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स ऑन होती है, तो अगर तो वो सोलर लाइट्स नहीं है तो आप घर से 2 कदम निकल कर जो है आप खुद भी ऑफ कर सकते हैं। उसके साथ साथ सोलर लाइट की अगर बात करें तो अगर आपके साथ कुछ अगर वर्कर्स हैं, कुछ एनजीओ के मेंबर्स हैं, जिस तरह कठुआ में भी जो है जेके ब्लड डोनर्स वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने जितनी भी सोलर लाइट्स हैं उनके ऊपर काला कपड़ा बांधा ताकि सोलर लाइट जो है वो ना जगे। और जिस तरह
कायर देश पाकिस्तान नापाक हरकतें करने की कोशिश कर रहा है और रात को उसे कुछ भी ना दिखे और हमारी सेना तो मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान हमेशा मुंह की खा रहा है और कल भी खाई और आज सुबह भी खाई। और हालांकि जिस तरह नुकसान की बात की जा रही है कि कठुआ में नुकसान हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कठुआ में बिल्कुल भी कहीं पर भी कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। हम भी सुबह से कठुआ शहर में घूम रहे हैं, अलग अलग जगह कवरेज कर रहे हैं और अगर नुकसान हुआ होता तो हम बता देते। इसके साथ एसएसपी कठुआ शोभी सक्सेना का एक और सबसे अहम बात जो कहनी है कि जैसे ही रात होती है तो लोग जो है घरों से बाहर निकलते हैं गाड़ियां लेकर कुछ चक्कर लगाने के लिए। आपका सबसे पहले यही स्टेप है कि आप लोग जितनी जल्दी होता है घर पे बैठिए, अपने बच्चों को घर पे बुला लीजिए, क्योंकि कठुआ बाजार के दुकानदार भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी समय से पहले ही दुकानें बंद करके जो है वो जा रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ लोग सायरन की बात करें, सायरन नहीं बज रहा है। आपने सायरन को क्या सुनना है जब आपको पता है कि लाइट्स ऑफ हो गई है, अगर आपको आसमान में कुछ चीज़ दिख रही है तो आप सोएं। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एक आप भी एक सैनिक की तरह सामने आए। ये नहीं कि आप वेट करें, टिप्पणी करें कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन ने ये नहीं किया। अब इसी को मद्देनजर रखते हुए एसएसपी कठुआ शोभी सक्सेना ने ये गाइडलाइंस जारी की है, खासकर कठुआ शहरवासी व आसपास के लोगों के लिए। इसके साथ साथ जिस तरह एसएसपी कठुआ का ये भी कहना था कि कुछ लोग हड़बड़ी में छत की तरफ भाग रहे हैं और देखने के लिए और वीडियोस कैप्चर कर रहे हैं। सबसे जरूरी बात, वीडियोस कैप्चर कर रहे हैं, देखो भी ये हो रहा है या वो हो रहा है, देखिए आसमान में कुछ चल रहा है। तो जिस तरह हमारी सेना ध्वस्त कर रही है उन सब चीज़ों को, चाहे वो ड्रोन हो चाहे वो मिसाइल हो, तो वो उसका जो अंश है वो नीचे ही गिर रहे हैं। आपने भी देखा कि जगह जगह जो है, पंजाब की बात करें, पठानकोट, जम्मू की बात करें, हीरानगर की बात करें, सांबा की, तो जितनी भी चीज़ें डिस्ट्रॉय की गई है हमारी सेना द्वारा वो सारी नीचे गिरी है। तो इसलिए उनका कहना था कि जब आप ऊपर देखने के लिए जाते हैं हमारी सेना तो उसी वक्त तुरंत जवाब दे रही है और वो चीज़ें जब ध्वस्त हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, वो नीचे गिरी है। तो ऐसा ना हो कि वो नीचे गिरते वक्त आपके ऊपर गिरे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फोर्स है, चाहे वो 5 किलो की है वेट की, चाहे 10 किलो की है, मिसाइल है चाहे ड्रोन है, आपको हानि हो सकती है, आप भी घायल हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो है वो आप बिल्कुल पालन करें, क्योंकि इस वक्त स्थिति जो है काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गई है। पाकिस्तान ने आज सुबह भी नापाक हरकत करने की कोशिश की है। अगर मैं बात करूंगा पठानकोट की तरफ, तो वहाँ पर भी जो है हमारी सेना ने जवाबी कार्रवाई में जो है वो ड्रोन को जो है वो पूरी तरह से जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया, क्षतिग्रस्त कर दिया। तो आप लोगों ने भी, कठुआ शहरवासियों की मैं बात करूँ, क्योंकि कठुआ से ही हम रिपोर्टिंग करते हैं रोजाना, आपने इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है और जहाँ जहाँ हमें दिखाने की ज़रूरत है जो देश के हित की है, ना कि देश के खिलाफ, वहाँ पे हमारे कैमरामैन अतुल भी चलते हैं हमारे साथ और वो भी चीज़ें दिखाते हैं कि जो दिखाना ज़रूरी है। और कृपया करके सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ें जो हो रही है वो मत अपलोड कीजिए, वीडियोस मत अपलोड कीजिए। हमारा कितना नुकसान हो रहा है ये दिखा के, ये कठुआ के लोगों की मैं बात करूंगा, ये आप अपने लिए ही एक मुसीबत पैदा कर रहे हैं। आप चाहते हैं वो कायर पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश ये वीडियोस देखे और उसके हौसले और बढ़े, ना कि उसके कमज़ोर हौसले बढ़ेंगे कि देखा हमने, देखो कितना नुकसान कर रहे हैं और कितना फ़ायदा जो है पाकिस्तान को इस चीज़ से मिल सकता है। तो कृपया करके इन चीज़ों का भी ध्यान रखें, क्योंकि एसएसपी कठुआ ने भी ये एडवाइजरी जारी की है और ये हमारी जिम्मेदारी थी एक जिम्मेदार रिपोर्टर होने के नाते कि हम अपने कठुआ शहरवासियों को हमेशा अवेयर करते आए। तो अभी भी हमने अवेयर करना था और अभी कुछ देर पहले ही हम यहाँ से आए हैं एसएसपी कठुआ के कार्यालय से। तो बने रहिए जेके मीडिया के साथ और बिल्कुल खुद भी सुरक्षित रहिए, अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी। और इस वीडियो को कृपया करके शेयर कर दीजिए, जितना शेयर करेंगे लोगों तक उतनी ही जानकारी पहुंचेगी। तो जेके मीडिया के लिए मैं आपका दोस्त उतीन शर्मा कठुआ से कैमरामैन अतुल के साथ, जय हिंद जय भारत।